अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मास्टरबेशन होती क्या है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी मास्टरबेशन के नुकसानात क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। मास्टरबेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मास्टरबेशन वर्ड सुनते ही माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम में से बहुत से लोग इस गंदी लत के शिकार हो चुके हैं। इंसान अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए अपने ही स्टिमुलस का यूज़ कर रहा होता है। मास्टरबेशन का मतलब है खुद लज्जती या मुश्तज़ानी। वर्ड मुश्त एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हाथ, और ज़ानी का मतलब है ज़ना, यानी कि इंसान अपने ही हाथ से ज़िना कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान इसका आदी हो जाता है। यह आदत इस हद तक चली जाती है कि वो इंसान का नशा बन जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान ना चाहते हुए भी मुश्तज़ानी करने से बाज नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाती है। फिर उसकी लाइफ में जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती है या वो सुकून हासिल करना चाहता है तो वो फ़ौरन से मास्टरबेट करता है, क्योंकि उसके माइंड में यही होता है कि ये एक आसान हल है सुकून को हासिल करने के लिए। आजकल के दौर में ये अमल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। इसकी एक वाहिद वजह पोर्नोग्राफी है, जो कि इजीली आपको अवेल होती है आपके फ़ोन्स पर, आपके लैपटॉप्स पर। आपके पास मोबाइल में हर तरह की पोर्न वीडियोस और पोर्न पिक्स मिल जाती हैं, जिसको यूज़ करते हुए इंसान खुद लज्जती का इस्तेमाल करते हैं। अब नए स्मार्टफोन आने की वजह से इंसान इस वबा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। ज़्यादातर जो लोग इस मसले के शिकार हैं, इनमें कम से कम 9 से 10 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। बाकी उससे ऊपर तो कोई उम्र की कैद नहीं, शादीशुदा हजरात भी इनमें शामिल हैं। अगर एक लड़का 15 साल की उम्र में मास्टरबेशन शुरू कर देता है और उसकी शादी 30 साल की उम्र में होती है, तो इसका ये मतलब है कि 15 साल उसने मास्टरबेशन की, जिससे उसका जो अज़ू है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ये बात हमारी जनरेशन की समझ में नहीं आती और शादी के बाद होने वाले मसाइल को वो लेकर डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये वजह उन्होंने खुद क्रिएट की होती है मास्टरबेट करके। इसलिए इस आदत को अभी से छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि इस्लाम में इसको हराम करार दिया है और इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं। इंसान को ज़हनी बीमारियों के साथ साथ जिस्मानी बीमारियों का भी आदी बना देती है। इंसान अपने दिमाग को सेट रखने के बहाने इसका सहारा तो ज़रूर लेता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका जिस्म और उसका दिमाग दोनों मुकम्मल ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर शहवत महसूस हो तो बर्दाश्त करो, रोज़े रखो, सख्त काम करो ताकि दिमाग कंट्रोल में रहे। इसके साथ साथ अगर इस इंसान खुद को मुकम्मल वक्त पर मुकम्मल ठीक ना रखे तो वो ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाए। इसलिए कोशिश करें अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, खुद को बिज़ी रखें, ताकि आपके अंदर ये वाली डिज़ायर ना जागे कि आपने खुद से मुस्तगनी करनी है। इस कुदरती अमल को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर सब्र ज़रूर किया जा सकता है, जिसका अजर इस दुनिया में भी अल्लाह ने देना है और आखिरत में भी। इसलिए कोशिश करें कि इसको बर्दाश्त करें और इस पर सब्र करें, ना कि कोई गलत रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मास्टरबेशन के नुकसानात के बारे में बताऊंगी और उसके कैसे बचा जा सकता है उसके लिए टिप्स बताऊंगी। सो मेरे आने वाली नई वीडियो का वेट करें, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।